कहते हैं नियम बनाने वाले से उसे तोड़ने वाले 10 कदम आगे चलते हैं। कहते हैं नियम बनाने वाले से उसे तोड़ने वाले 10 कदम आगे चलते हैं। नियम बनते ही वे उसे तोड़ने का गुर सीख जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी कर बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 द्वारा जितने भी सफल और चयनित शिक्षक हैं जो विद्यालय में योगदान कर लिए हैं या करने वाले हैं, वे लगभग 15 दिन 1 महीना पढ़ा लिए हैं या टीआरयू 2 के द्वारा जो योगदान देंगे वो 15 दिन 1 महीना पढ़ा लेंगे, उसके बाद उनका पुनर्जाँच होगा, रीवेरिफिकेशन होगा। तो इस रीवेरिफिकेशन का बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या है, क्यों यह कदम उठाना पड़ा? क्योंकि इसे करने में शिक्षा विभाग का लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। इसमें जो है मशीन लगाए जाएँगे, सीसीटीवी लगाया जाएगा, मैन पावर टेक्नीशियन होने चाहिए, तो खर्च भी है। तो आखिर क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा? तो इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है शिक्षा विभाग का कि शिक्षक के रूप में कोई फर्जी व्यक्ति, कोई फ्रॉड जो है वो कार्य ना करे। दोस्तों, हुआ यूँ है कि टीआरई 1 के द्वारा जो है काफ़ी एहतियात, काफ़ी सावधानी बरतने के बाद भी जो है कुछ फर्जी लोग, कुछ फ्रॉड जो है वो इसमें एंटर कर गए हैं और फर्जी तरीके से वे शिक्षक बन और विद्यालय में सेवा भी दे रहे थे। उसमें से हाजीपुर का एक फर्जी शिक्षक और सहरसा का 2 फर्जी शिक्षक जो है वो पकड़े भी गए हैं और 3 शिक्षकों का जो है खबर है कि वो भाग गए हैं। तो भाग गए हैं तो साफ-साफ जो है भागने का मतलब है कि वो खुद को जो है वो खुद को मान लिया कि हाँ, वो फर्जी थे, वो साबित कर दिए कि फर्जी थे। तो दोस्तों, अब शिक्षा विभाग को लगा कि 2 जिला में जब 5-7 व्यक्ति जब फर्जी पकड़े गए हैं या फिर फर्जी निकले, तो पूरे 38 जिला में यदि एक व्यक्ति होगा तो 38 लोग फर्जी होगा, फ्रॉड होगा। और ये फर्जी और फ्रॉड लोग जो है, वो बिहार के बच्चे जो हैं उनका भविष्य क्या सँवारेंगे? उनको बर्बाद कर देंगे। जो खुद सही नहीं है, वो दूसरे को क्या सही कहेगा या बनाएगा, है कि नहीं? तो बहुत ही सराहनीय कदम है शिक्षा विभाग का। तो इसमें अब होगा क्या? किन्हें डरने की आवश्यकता है और किन्हें बेझिझक, बेधड़क रहने की आवश्यकता है? इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कब टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं उनका कब रीवेरिफिकेशन होगा, कैसे होगा, क्या जाँच किए जाएँगे और टीआरई 2 के शिक्षकों का जो है कब होगा। तो दोस्तों, टीआरई 1 के द्वारा लगभग 1 लाख शिक्षक जो हैं बिहार के विभिन्न विद्यालयों में वो पढ़ा रहे हैं। एक पिछले नवंबर माह का उनके खाते में वेतन भी आ चुका है कि नहीं? लेकिन जो दिसंबर में योगदान किए होंगे, उनका वेतन जो है जनवरी में आएगा। तो कोई 15 दिन पढ़ा लिया, कोई 1 महीना पढ़ा लिया। अब उसके बाद जो है जाँच करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि हमने बताया कि क्यों पड़ी। तो इसमें होगा क्या कि आप शिक्षक जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक जो है, वो आपको ले जाएँगे। वो सभी जिला को निर्देश दे दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करेंगे और वो जो है सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देशित करेंगे कि किन्हें कब जो है अपने नवनियुक्त शिक्षक को लेकर के और रीवेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो उस शेड्यूल के हिसाब से वो सारे कार्य होंगे। समय लगेगा, 15 जनवरी से प्रारंभ होंगे, तो 15 दिन 1 महीना तो उसमें लग ही जाएँगे। उसके बाद फिर टीआरई 2 में जो भी योगदान दिए हुए जो शिक्षक तब तक जो है 15 दिन 1 महीना वो पढ़ा लिए होंगे, तो फिर उनका जो है टीआरई 1 के शिक्षकों के बाद टीआरई 2 के शिक्षकों का जाँच हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के साथ जो है तय समय और तय स्थान पर जाना होगा। वहाँ पे जो है सक्षम पदाधिकारी होंगे, जिन्हें भी जो है शिक्षा विभाग ज़िम्मेवारी देगी इस कार्य को, उनके निगरानी में होगा ये कार्य। प्रधानाध्यापक वहाँ पे खड़ा होंगे, प्रधानाध्यापक जाके बताएँगे कि हाँ, यही शिक्षक है जो हमारे विद्यालय में 15 दिन 1 महीना या जिस भी दिन से योगदान आप लिए हैं, वो बताएँगे कि हाँ, ये पढ़ा रहे थे। आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है। आधार कार्ड के साथ-साथ जो है आप वहाँ पे ससही उपस्थित होंगे, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, है ना? बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग को जो है थंब इम्प्रेशन मशीन जो है क्यूआर स्कैनर जो है वो प्रोवाइड कराए गए हैं और साथ ही सभी टीआरई 1 और टीआरई 2 के सभी सफल व चयनित शिक्षकों का, चाहे वो सप्लीमेंट्री लिस्ट से हो या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट से हो, सभी का जो है शिक्षा विभाग को थंब इम्प्रेशन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो जहाँ जाँच होगी वहाँ प्रधानाध्यापक के समक्ष सक्षम प्राधिकारी जो होंगे सक्षम प्राधिकारी उनके निगरानी में और सीसीटीवी लगा हुआ रहेगा। आपका जो है वो जहाँ सीसीटीवी के निगरानी में होगा वहाँ पे टेक्नीशियन होंगे, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और थंब इम्प्रेशन देते ही पता चल जाएगा थंब मैच किया तो आप ही थे जो परीक्षा दिए थे, आप ही थे जो काउंसलिंग कराए थे और आप ही हैं जो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद एम आधार ऐप होता है, एम आधार ऐप में आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाला जाएगा तो मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद पूरा इतिहास भूगोल आपका खुल जाएगा कि आधार में कब-कब आपका छेड़-छाड़ हुआ है, कहाँ हुआ है ना? तो उससे आपको मुख्य 2 बिंदु पर जो है फ़ोकस किया जा रहा है, आपका फ़ोटो और आपका नाम। यदि फ़ोटो राम का है और राम का था और राम का ही है, तो दिक्कत नहीं है। यदि नाम राम ही था और राम ही है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले फ़ोटो राम का था, अब श्याम का हो गया, पहले नाम राम था, अब श्याम हो गया, तो दिक्कत तो होगी ही ना। क्योंकि आप अपडेट करवा सकते हैं।
चेंज नहीं करवा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे आपका पुराना फ़ोटो था, आप नया वाला फ़ोटो उसमें अपडेट करवा लिए। आपका राम के जगह पर RAM होना चाहिए तो RAMA था और बाकी जब सभी शैक्षणिक और शैक्षणिक जो आपका प्रमाण पत्र है उस पे RAM था, तो उससे आप सुधरवा लिए। तो उसमें दिक्कत नहीं है, सुधरवाना गुनाह नहीं है, सुधरवाना ज़रूरी है। लेकिन बदल लिए पूरी की पूरी, फ़ोटो बदल गया, दूसरे का था दूसरे का हो गया, नाम दूसरे का था दूसरे का हो गया तो दिक्कत हो गया। उसी समय आपका जो है गोड़ हाथ सब बाँध लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, FIR हो जाएगा, है ना? पुलिस पकड़ के वहाँ से उठा के लेके जाएगी, है कि नहीं? पकड़ के नहीं, उठा के लेके जाएगी। और आधार कार्ड पर जो QR कोड होता है, वो QR स्कैनर से स्कैन किया जाएगा, है कि नहीं? स्कैन किया जाएगा और उससे जो है पता चल जाएगा सारा चीज़, है कि नहीं? आपका जो योगदान लेटर है, जो ओरिएंटेशन लेटर है, जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, सब पर जो है दिया हुआ है ना QR बारकोड, वो सब स्कैन होगा और सबसे मैच किया जाएगा, कहीं कोई छेड़-छाड़, कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, ये सब होगा, है कि नहीं? तो ये आपको करना है। TRE 1 के शिक्षकों का जो है 15 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं और TRE 2 जब योगदान दे लेंगे वो विद्यालय में और 15 दिन पढ़ा लेंगे, उसके बाद जो है उनका प्रारंभ होगा। तो TRE 1 के भी सभी शिक्षकों को इस प्रक्रिया से गुजरना है और TRE 2 के भी सभी शिक्षकों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सही हैं, सत्य हैं, रियल हैं, है ना? तो आपको क्यों डरने की आवश्यकता है? लेकिन जो फ्रॉड है, फर्जी है, उसे तो डरने की नहीं, उसे अभी से भागने की आवश्यकता है कि नहीं? तो इसमें जो है इन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, डॉक्यूमेंट्स फिर से जो है वेरिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपका एक नहीं, काउंसलिंग के समय आपका डॉक्यूमेंट्स लिया गया, BRC में आपने डॉक्यूमेंट्स दिया, आप जहाँ जिस विद्यालय में योगदान दिए हैं, वहाँ आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है कि नहीं? तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जाँच हो रहा है, आप देख रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई नया अपडेट आ रहा है, या इस जिला से इतने लोग जो हैं निष्कासित हुए, इस जिला से इतने लोग जो हैं निष्कासित हुए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। और अभी प्रथम दृष्टया, द्वितीय दृष्टया अभी जो है कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और डॉक्यूमेंट्स विज्ञापन के नियम और शर्तों के आधार पर है कि नहीं, वो जाँच हो रहा है। उसमें इतने लोग जो हैं सैकड़ों के तादाद, हज़ारों के तादाद में लोग पूरे बिहार भर से छँट रहे हैं। अभी जो अंतिम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो अंतिम चरण है, वो अंतिम चरण क्या है कि आप जिस विद्यालय, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड से आपने जो कोर्स किया है, वहाँ से आपका जाँच होगा कि आप सही में ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से है कि नहीं, है कि नहीं? तो वो जाँच किया जाएगा। तो जो ये जो है सर्टिफ़िकेट खरीद करके शिक्षक बने होंगे, है कि नहीं? जो कॉपी पेस्ट एडिट वगैरह कर से कैफ़े वाला से एडिट करवा करके जो है वो शिक्षक बने होंगे, तो उन्हें डरने की आवश्यकता है ना? क्योंकि मार्केट में बहुत जो है फ्रॉड तरीके से जो है BEd, डीएड का डिग्री दे रहा है लोग, PG ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री दे रहा है लोग, सीटेट, एस्टेट का डिग्री जो है वो कैफ़े वाला से एडिट करवा करके जो है बनवा लेते हैं, नाम मिलता-जुलता जो है कैफ़े वाला रखता है, उसी में एडिट कर देता है और उससे जो है आवेदन कर लेते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो देखेगा कि हाँ भाई तो पासे है, ये तो डॉक्यूमेंट सही है, उसे देखने से क्या पता चल पाएगा। लेकिन जब वो अंतिम स्थिति में जब जिस बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपका वो जो है वो रहेगा डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से जाँच होगा, तो वहाँ रिकॉर्ड में आपका रहेगा ही नहीं, तो पकड़े ना जाएँगे आप। तो वो प्रक्रिया अलग है, वो प्रक्रिया निरंतर चल रही है, निरंतर लोग छँट रहे हैं और छँटेंगे भी। अभी वो निरंतर चलेगा, महीनों तक चलेगा, वो छँटेंगे लोग। लेकिन यह जो अभी जो होने वाला है, इसमें जो आपका थंब इम्प्रेशन, आपका एम आधार ऐप और आपका QR स्कैनर, तो ये जो प्रक्रिया है वो अभी तत्काल होगा। वो व्यक्ति, जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठा, काउंसलिंग कराया, वही व्यक्ति और अभ्यर्थी जो है शिक्षक के रूप में कार्यरत है या फिर दूसरा व्यक्ति है, इस बात को जाँचने के लिए जो है वो अभी जो है रीवेरिफिकेशन होने वाला है। तो आप भली-भाँति समझ गए होंगे कि जो शिक्षा विभाग का जो लेटर जो जारी किया गया और जिसमें जो है पुनर्जाँच की बात की गई, रीवेरिफिकेशन की बात की गई, उसका मायने और मकसद क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।